अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके एक और लेयर 1 ज़ीरो नॉलेज के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से एक लेयर 1 चेन आ रही है मार्केट में और उसकी एयर फार्मिंग के बारे में आपको गाइड करूंगा। वो लास्ट में करूंगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह के लिए मेरी वीडियो वॉच करते हैं, और आप में से वो दो जो एयर ड्राफ्ट फार्मिंग करना चाहते हैं वो लास्ट तक वीडियो वॉच कीजिएगा। और उस एयर ड्राफ्ट फार्मिंग के ऊपर आपका ₹1 भी नहीं लगना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। वो मैं सारा प्रोसीजर आपको गाइड करूंगा। आज नवंबर का आखिरी दिन 30 नवंबर 2023 है और नवंबर के महीने की कैंडल अगर आप देखें बीटीसी की, तो फिलहाल ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई नजर आ रही है। अब बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिसंबर के महीने में क्या होगा। कुछ हिंट ऑलरेडी जो मैंने कुछ कल लर्न किया था वो आपके साथ मैं शेयर कर चुका था, लेकिन जाहिर बात है, एक तो कल जुम्मा है, उसको मैं भी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। जुम्मे के दिन जो जेरेमी पॉल की स्पीच है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 दिसंबर को अमेरिका ने अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी देनी है। उस पॉलिसी स्टेटमेंट पे इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्टली जो एनालिस्ट है मार्केट के, जितना मैंने स्टडी किया है, उनकी राय ये है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट को पॉज देगा, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। कम तो खैर बड़े दूर की बात है, अगर तो इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर लग जाए वो तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस पॉज के है। और इस सूरत हाल में एनालिस्ट, जैसे मैंने कल आपको कहा, वो उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के महीने में भी खसूसन बिटकॉइन में मजीद पैसा आएगा, इनफ्लोज आएंगे। अगर बिटकॉइन इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता भी बेशक ऊपर जाता रहे तो बिटकॉइन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आल्टकॉइन मार्केट आपको अच्छा खासा गेन करती हुई नजर आ सकती है। ये आइंदा के महीने की अर्ली प्रेडिक्शन है। जैसे मैंने आपको कहा, अगेन ये इफ मैं यूज कर रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो ठीक है। अब फिलहाल तो ये नवंबर के महीने की कैंडल आप ग्रीन देख रहे हैं, और अगर दिसंबर के महीने की भी ग्रीन कैंडल होगी तो बीटीसी की प्राइस 40,000 प्लस आपको ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है। मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता हूं। स्टैंडर्ड चार्टर ने भी प्रेडिक्शन दी है बिटकॉइन की प्राइस के हवाले से। वो समझते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल के बाद और साथ बिटकॉइन की हाल्विंग के फैक्टर को भी ऐड कर लें, क्योंकि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन में सप्लाई शॉक आना है, तो बिटकॉइन की प्राइस वो 165% यानी $1 लाख से ज़्यादा, 6 फिगर से ज़्यादा बीटीसी की प्राइस को देख रहे हैं एंड 2024 में, यानी अगले साल दिसंबर 2024 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट भी बीटीसी की प्राइस को $1 लाख से ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद ग्रे स्केल ने अपनी कुछ पॉलिसीज में अमेंडमेंट की है, और ये भी एक तरह का सिग्नल है कि ग्रे स्केल स्पॉट ईटीएफ के हवाले से तैयारियां कर रहा है इंटरनली। अभी उन्होंने जो अपनी अमेंडमेंट की हैं अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस में, उसमें 2 मेजर अपडेट्स की हैं। एक तो इनकी जो मेंटेनेंस फीस थी, इनकी ट्रस्ट में जो लोग सरमायाकारी करते थे उनसे ये 2% मैनेजमेंट फीस चार्ज करते थे। अब उसको, जो कि मंथली चार्ज होती थी, अब उसको उन्होंने डेली बेस पे किया है। अभी भी 2% है। अगर कंपेयरिंग विद अदर जो स्पॉट ईटीएफ इनके राइवल्स हैं, जैसे ब्लैक रॉक है या दीगर जो एप्लीकेंट्स हैं, उनके साथ कंपेयर करें तो उनकी फीस ग्रे स्केल से बहुत ज़्यादा है। 2% इज़ टू मच। वो जो मेरा ख्याल है 0.1% से लेके मैक्सिमम 1% चार्ज करें। आइंदा मजीद ये मेरा ख्याल अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट करेंगे स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल से पहले पहले। दूसरी इन्होंने स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है वो भी इंटरनली जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उसके हवाले से इन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया है। इसका हासिल ये है कि ये भी एक तरह का सिग्नल है कि स्पॉट ईटीएफ की तैयारी हो रही है, इंटरनली सबको मैसेज जा चुका है। मैं एक बंदे की ओपिनियन देख रहा था, वो कह रहा था जी कि कोइनबेस के इंटरनल स्टाफ को भी ये बता दिया गया कि बुल रन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, तो उस हिसाब से आप सारी तैयारी करें। XRP के हवाले से थैंक्स टू आवर कम्युनिटी मेंबर, एक दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया जी कि आज XRP और SEC की कुछ सेटलमेंट हो सकती है, जो उनका केस आपस में चल रहा है। मुझे तो इतना ज़्यादा डिटेल का पता नहीं है, मैंने पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि SEC में एक सीक्रेट, एक खुफिया कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही है, तो उसको बेस बना के ये कहा जा रहा है कि शायद ये XRP से रेलिवेंट कोई मीटिंग हो रही है। अगर तो ये मीटिंग हो जाती है तो सेटलमेंट के बाद XRP की प्राइस में आपको वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। अगर तो आप XRP के इन्वेस्टर हैं तो इसके ऊपर आपने क्लोजली नज़र रखनी है, ठीक है। आज के दिन में इसमें वोलेटिलिटी आपको नज़र आ सकती है। दूसरा, सेल्सियस के हवाले से खबर है कि सेल्सियस ने जो विड्रॉवल है, सेल्सियस एक बैंकरप्ट फर्म थी, उसके जो यूज़र्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको विड्रॉवल जो है ओपन हो गया। मेरी नज़र में ये एक मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है।
मार्केट की रिकवरी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फिर अगली मार्केट की बुलिश न्यूज़ है जेनेसिस और डीसीजी ग्रुप में है, तो वैसे एक ही कंपनी के एक ही छतरी के नीचे ये दोनों फर्म्स हैं, लेकिन इनकी आपस में रीपेमेंट प्लान के हवाले से आपस में सेटलमेंट हो गई है। ये भी मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ मुझे नज़र आती है, ठीक है, जो आइंदा आपको मार्केट को बुलिश कर सकती है। वार्म होल ने 225 मिलियन की फंडिंग रेस की है और बिलियंस की वैल्यूएशन के ऊपर, यानी जिन लोगों ने सरमायाकारी की है, इनको फंडिंग में हेल्प आउट किया है, उनको वैल्यूएशन उनकी वैल्यूएशन है कि ये इन्वेस्टमेंट उनको बिलियंस डॉलर तक रिटर्न दे सकती है। याद रखिएगा, वार्म होल पिछले साल कुछ 300 मिलियन से ज़्यादा की यहाँ पे हैकिंग हुई थी, और वार्म होल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिज प्लेटफॉर्म आप कह लें। आजकल तो लेयर ज़ीरो का है ना, सेम इसी तरह का मॉडल, लेयर ज़ीरो की तरह का मॉडल जो है अब वार्म होल जो है दोबारा बिल्ड करने जा रहा है। लेट्स सी, इस हवाले से आप इसको फॉलो करते रहें अगर आप इसमें कोई इंसेंटिव वगैरह लेना चाहते हैं तो। दूसरा, पैक्सोस की तरफ से खबर है। पैक्सोस कौन है? ये यूएसडीसी जो स्टेबल कॉइन है उसका इशूअर, और बाइनांस का जो BUSD है वो भी इस पैक्सोस ने ही किया था। पैक्सोस ने अपने आप को अबू धाबी में एक्सपेंड किया है विद 2 न्यू इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स अबू धाबी से इनको मिल गई हैं। मुझे नहीं मालूम क्या इस खबर का BUSD के साथ कोई ताल्लुक है। अगर पैक्सोस उधर अबू धाबी में जा रहा है, और क्या दोबारा बाइनांस अपना BUSD या कोई और स्टेबल कॉइन बना सकता है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेलिड्रॉम का जो फ्रंट एंड है, यानी उनका जो फ्रंट पेज है, वो हैकर्स ने हैक कर लिया, कंप्रोमाइज़ हो गया, और उसके बाद हैकिंग हुई है, और हैकिंग के बदले में जो फंड्स वगैरह चोरी हुए हैं इन 2 एड्रेसेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक मेरा ख्याल है उन्होंने रिकवरी वगैरह अपनी वेबसाइट्स की कर ली है, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट में कुछ आल्ट कॉइन जैसे कि लूना के टोकन्स आपको अभी भी पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आयोटा की प्राइस पंप हो रही है। क्यों पंप हो रही है? उसकी वजह है, आयोटा ने अबू धाबी में DLT यानी डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी फाउंडेशन कायम की है, $100 मिलियन की वर्थ की। उस वजह से इनकी मार्केट में हाइप है। आई डोंट नो अबू धाबी के जो हमारे शेख बरादरान हैं वो सरमायाकारी कर रहे हैं, या ओवरऑल मार्केट की एक अच्छी न्यूज़ होने की वजह से इसकी हाइप है, लेकिन इस हाइप की वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही थी। और अभी मेरा ख्याल है अगर आपने कोई इसमें सरमायाकारी की है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद कुजिटो प्रोटोकॉल, कल जुमा है, कल इनके जो को फाउंडर हैं उन्होंने एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर स्पेस ज्वाइन करनी है, जो कि रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से है। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कुजिटो प्रोटोकॉल के इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्पेस को लाजमी सुनिएगा, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको कुजिटो प्रोटोकॉल का जो फ्यूचर प्लान है वो आपको यहाँ पे वो शेयर करते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल रियल वर्ल्ड एसेट का ऑलरेडी एक नैरेटिव है जो कि अगले बुल मार्केट में हर क्रिप्टो एनालिस्ट एक्सपर्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट जो है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक टोकन है रियल वर्ल्ड एसेट का CTXC, वो आज से कुछ साल 2 साल पहले मैंने बाय किया, थोड़े किया, कोई $400-500 का। तो उसकी प्राइस 80% तक, यानी जितना मैंने बाय किया था उसका 80% तक वो क्रैश की प्राइस। अभी जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी वही जो 80% लॉस में था वो 60-70% मेरे प्रॉफिट में शो हो रहा है, और वो मेरे पास OKX में पड़े हुए हैं फंड्स। तो रियल वर्ल्ड एसेट वाकई ही एक जेन्युइन नैरेटिव है, और इसके ऊपर खसूसन ज़रूरी नहीं कुजिटो मैं जो कि इनका एम्बेसडर हूँ, हर हफ्ते मेरी एक जिम्मेदारी है कि आपको इस हवाले से अपडेट करना। आप इसके अलावा जो एसेट्स हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स, उनके ऊपर अच्छी खासी ड्यू डिलिजेंस करके उसमें सरमायाकारी करें, ठीक है जी। ब्लास्ट के हवाले से ये बड़ा खूबसूरत थ्रेड लिखा है। इसमें ब्लास्ट में जो लोग ब्लास्ट के एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए ये बड़ा इंफॉर्मेटिव जो थ्रेड है वो है। इसमें एक तो ब्लास्ट का जो टोकन अगर जब लॉन्च होगा तो टोकन की क्या प्राइस होगी उसके हवाले से एक एनालिसिस है। फिर साथ ये भी एनालिसिस है कि भाई क्या ब्लास्ट की फार्मिंग जो है वो सूटेबल है भी या नहीं। पहले नंबर पे तो देखें, आप ये बात समझें कि अगर ब्लास्ट की आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, मैं इतने दिनों से ब्लास्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये मार्केट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दूसरा हफ्ता है, तो मेरे इस वक्त 1535 पॉइंट है। इस थ्रेड में जो ब्लास्ट के टोकन की प्राइस निकाली गई है ऑन एवरेज 2 सेंट बनती है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर 2 सेंट प्राइस बनती है और इस वक्त मेरे जो पॉइंट है 1535, मैंने 2 स्पिन अभी चलाए हैं, तो 2 स्पिन के मेरे ये पॉइंट्स हैं। अगर मैं 2 सेंट पे इसको कैलकुलेट करूं तो ये तकरीबन, यहां पे मैंने कैलकुलेट किया था, ये कुछ
$30 शायद बनते हैं, गालबन $30 बनते हैं ये 1500 जो मेरे पॉइंट्स हैं। तो ये 2 हफ्ते में, तो आप जब 1 इथीरियम एटलीस्ट अगर आपके पास 1 इथीरियम है तो आप फिर इसमें एयरड्रॉप फार्मिंग करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी भी अपॉर्चुनिटी है, ये ब्लास्ट की एक दूसरी यानी ब्लर जो एक्सचेंज है उनके टोकन भी आप स्टेकिंग करके आप रिवॉर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप ब्लर को स्टेक कर सकते हैं, ब्लर के प्लेटफॉर्म पे जाके। वहां भी 6 माह बाद उन्होंने एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी, एयर ड्रॉप जो है वो करने हैं 50%, तो उसकी भी आप, अच्छा इसमें एक डेल्टा स्ट्रैटेजी भी है थोड़ी देर के लिए। ये स्ट्रैटेजी में आप, जैसे मैंने आपको कहा कि ये थ्रेड लाजमी पड़िएगा अगर आप ब्लर या ब्लास्ट में NFT फार्मिंग आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि आप $1000 का ब्लर बाय करें और उसको ब्लर पे जाके स्टेक कर दें। अब जाहिर बात है जैसे जैसे एयर ड्रॉप का टाइम पास आएगा तो ब्लर की वैल्यू के ऊपर प्रेशर होगा, ब्लर की प्राइस जो है वो डाउन होगी, क्योंकि जाहिर बात है इतना बड़ा टोकन अनलॉक होना है तो वो मार्केट में सेल होना है। तो इस सूरत में ट्रेडर जो है वो यानी उसकी ब्लर की प्राइस के ऊपर प्रेशर आएगा। इसको काउंटर करने के लिए आप $1000 की फ्यूचर की शॉर्ट ट्रेड ले ले। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये थ्रेड लिखा गया है, इस वक्त तो जो फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव है, यानी अगर आप यहां पे सेल की ट्रेड लेते हैं ब्लर के ऊपर $1000 की तो आपको फंडिंग रेट मुसलसल आप वो गेन करते जाएंगे। तो उधर से, और ये फंडिंग रेट ऑब्वियसली किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, जब ट्रेडर ज्यादा सेलर हो जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्राइस अगर नीचे गई तो आपने $1000 की जो फ्यूचर ट्रेड ली है उधर से आपको फायदा हो जाएगा और साथ आपको एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा। और अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये जो ब्लर टोकन है जो आपने $1000 इन्वेस्ट करके स्टेकिंग में किए हुए हैं, ये $1000 ये भी आपको मिलेंगे और साथ इसके बदले जो एयर ड्रॉप मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लास्ट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मेरा स्क्वाड है जिसमें 5 इथीरियम मैंने पूरे करने हैं। फाइनली मेरे रेफरल्स ने मिलके और मैंने खुद मिलके अपना जो 5 इथीरियम का स्क्वाड है वो कंप्लीट कर दिया। अभी मेरे पास 10 और इनविटेशन कोड्स हैं। आप में से ऐसे तमाम दोस्त जिनके पास इथीरियम लॉन्ग टर्म पड़ा हुआ है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप मेरे से कांटेक्ट करें कम से कम ये ज़हन में रखें कि आपके पास 1 इथीरियम, कम से कम की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास 1 इथीरियम यहां पे ब्रिज करने, इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप करिएगा। अदरवाइज अगर आप छोटी अमाउंट करेंगे तो यहां पे गैस फीस ही आपको $30-40 पड़ जाएगी, तो उसका आपको कोई, मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 इथीरियम है तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है muqaddas@ilmialam.com, उस पर मेरे साथ कांटेक्ट करें, अपना इथीरियम एड्रेस मुझे सेंड करें। मैं पहले आपका वॉलेट चेक करूंगा, आपके पास बैलेंस है तो मैं आपको इन्विटेशन कोड जो है ऑफर करवाऊंगा। अब आते हैं जो मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा, एलियो चेन है जी, जीरो नॉलेज विद अनकम्प्रोमाइज स्पीड एंड प्राइवेसी के साथ ये चेन है। इसके बारे में आप ड्यू डिलिजेंस करना चाहें तो अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको, फिलहाल तो इसकी टेस्टिंग चाली है, इस टेस्टिंग के दौरान अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये टोकन अपने ऑफर करवाएंगे और ऐन मुमकिन है अगले साल के पहले ही क्वार्टर में ये अपनी चेन लॉन्च कर दे, मेन चेन लॉन्च करेंगे तो ये आपको टोकन जो है ऑफर करवा सकते हैं। इसके लिए एलियो का अपना एक वॉलेट है, इसका लिंक, ये जितनी मैं जिक्र कर रहा हूं इन सब के लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपने लियो का वॉलेट इंस्टॉल करना है अपने ब्राउजर में, मैंने ऑलरेडी यहां पे किया हुआ है। अगला काम है कि आपने यहां टोकन एयर ड्रॉप, अगला आपने फ्री टेस्टनेट टोकन लेने हैं। तो टेस्टनेट टोकन के लिए जो मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करूंगा उन्हीं वेबसाइट को आपने यहां पे करना। मिसाल के तौर पे जैसे ही आप अपना वॉलेट इंस्टॉल कर लेंगे, वॉलेट क्रिएट कर लेंगे, तो आपने अपना यहां से एड्रेस कॉपी करना है। ये जैसे मेरा ये एड्रेस है, यहां से कॉपी किया और सबसे पहले आपने आप आके वेबसाइट पे अपने एड्रेस को ग्रीन लिस्ट में डालना है। यहां पे एड्रेस आप जब पेस्ट करेंगे यानी प्रिंटेड ग्रीन, ये आपका जो एड्रेस है एलियो का वो हो जाएगा ग्रीन। उसके बाद अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं फ्री टोकन लेने की। एक तो इनके डिस्कॉर्ड चैनल को आप ज्वाइन करें, तो डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके वेरिफिकेशन के बाद ये फैसेट पे आना है आपने, और यहां पे आपने जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है /send credit, आगे आपने अपना एड्रेस लिखना है और साथ 15 लिख देना है। इस तरह आपको 15 टोकन आपके एड्रेस पे ये सेंड कर देंगे। दूसरी ऑप्शन जो मैंने चूज की थी, मैंने वो भी की थी, मैंने ये भी, आप इस नंबर पे SMS सेंड कर सकते हैं। यहां पे ये देखें, इस नंबर पे आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते। इस नंबर पे आपने ये लिखना है 50 क्रेडिट्स टू आपका जो अपना एड्रेस है। इसके लिए आपको ये अपना QR कोड देंगे, वो QR कोड आप लेंगे
तो यहाँ पे आपको SMS भेजेंगे तो आपके इस एड्रेस पे ये 50 टोकन्स आपको सेंड कर देंगे। उसके अलावा जब ये आप काम कर लेंगे तो गैलेक्सी पे जाके आपने इनकी ये वाली NFT OAT, ये वाली आपने NFT क्लेम करनी है। और इस NFT के लिए आपने इनके ट्विटर पे इनको फॉलो करना है, इनके जो 2 ट्विटर हैंडलर्स हैं उनको, फिर इनका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना है, फिर लाइक करनी है और रीट्वीट करनी है। उसके बाद ये आपने OAT टोकन को क्लेम करना है। फिर उसके बाद आर्केने फाइनेंस पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने, उनका भी फैसेट है, वहाँ पे जाके आपने फ्री टोकन लेने हैं, USDC ले लें। फॉर एग्जांपल ये देखें मेरे ऑलरेडी मैंने 100 USDC क्लेम किया हुआ है, मैं आपके सामने कर भी देता हूँ। अच्छा ये याद रखिएगा इनका ना क्लेम का ज़रा टोकन का जो प्रोसीजर है थोड़ा स्लो है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि यार ये इतना स्लो प्रोसीजर क्यों है। यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने बार बार ट्राई करनी है, क्योंकि मुझे भी 2-3 ट्राइयों के बाद ये देखिएगा यहाँ मैं वॉलेट कनेक्ट करूँगा, लियो वॉलेट, और वॉलेट भी इनका लोड होते होते अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, ये थोड़ी, चूँकि अभी टेस्ट नेट है तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो है, परेशान नहीं होना आपने। और दूसरा, जब आप वॉलेट इस तरह आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो एक नॉर्मली तो हम जो एक्सटर्नल वॉलेट यूज़ करते हैं उसकी जो एक्सटेंशन है, जो उसका ये प्लग इन है, वहीं पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती हैं। लेकिन इनका जो वॉलेट है लियो वॉलेट, इसमें एक नया टैब ओपन हो जाता है। आपने उस टैब को क्लोज नहीं करना, उस टैब को ओपन रहने दें। 2-4-5 मिनट के बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आके ट्रेड करें आर्केने फाइनेंस के ऊपर, यहाँ पे आके स्वैप भी करें, टोकन्स को एक दूसरे के साथ स्वैप करें, ठीक है, और ट्रेड वगैरह करें। उसके बाद आपने सोफिलिया फैसेट पे जाके इथीरियम की जो चेन है उसके भी इथीरियम टोकन क्लेम करने हैं। वैसे तो आप आर्केने फाइनेंस से भी कर सकते हैं। और जब आपके पास इथीरियम आ जाए तो यहाँ पे आपने अपने दोनों वॉलेट यानी मेटामास्क भी और लियो वॉलेट भी कनेक्ट करके पहले आपने सिफोलिया इथीरियम को ब्रिज करना है एलियो पे, और फिर उसके बाद एलियो को दोबारा ब्रिज करना है सोफिलिया पे। तो यहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ करनी है, तो इस तरह आपको ये टोकन मिल सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।